क्या ही तो बात है ही जाएगी क्या करने तुम बस इतना करवा दी नहीं तो भी अपने अपने लिए कितने परसेंट है अपने हाथ में कभी हमें 2% देते हैं 2%। अपन को तो पर्ची छिटी है जब एंड हो जाएगा इनका तो अपन करो जैसे कि भाई इतना इतना माल आपको नहीं वो 15 तारीख को आएगा ही 20 तारीख को बालवाड़ी से ले रहे हो नहीं स्कूल से आए बालवाड़ी से तो पहले जाएगा बालवाड़ी दे रहा हूँ सबने। हाँ तो मैंने बनाया वहाँ दे ही बनाएगा तो भाई देना तो भाई ये पर उनका हिसाब तो वहाँ से देगा। तुम्हें कितने का बताया था उन्होंने 2490 तो उनको वहाँ पे डली है ना 2490 उसमें कुछ ऊपर नीचे भैया हम कहते रहे जे खड़े हैं बस हमारा वो है तो तुम्हारे 40 रुपया हम कम कर देंगे अपनी जेब कम कर। और अगर वो पर्ची पे लिख के भेजेंगे ऑक्सफोर्ड वाले तो कितना होगा? वे चाह के ले रहे हैं 500 में दे देंगे। अरे 500 में अगर वे जो कह दें भैया एक इन्हें सेट दे दी तो हम फ्री में दे दो तो फ्री में दे देंगे इनके नाम डाल के हाल दे दें ऐसा पर्ची आ जाता देखो ले जाइए हम दिखा दे रहे वैसे दिखाते नहीं अपना काम देंगे अपनी जेब को कछू नहीं देते जैसे ये पर्ची आई है ऑक्सफोर्ड की है वहाँ से सील लगा के भेज दी। अच्छा ये वाली लिख दी ना 200 रुपया अब अपन ये अच्छा 200 रुपया कम कर दे यार 200 अच्छा एक नंबर 2000 एक नंबर नहीं 200 रुपये को तो डंडा लगा। अच्छा 200 रुपया आप कम कर दिए। हाँ कम कर दिया और पर्ची भेज दी सील साइन कर दी। अच्छा अच्छा पंडित जी बोले ये तो तुम ये खड़े जाते तो नहीं कौन नहीं सही अब अपन काम कहाँ हो रहा है तो नियमों मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूँ मेरा बच्चा उसी में पढ़ रहा है फॉर्मेलिटी तो हो रही है तो क्या हो रहा है वो क्या रहा है प्रशासन कुछ कर कहाँ पा रहा है या तो टोटल बंद ही कर दो बिल्कुल बुक बिकना ही बंद हो जाए क्लोज कर दो दुकान पढ़ाई 1 साल बंद पहले निर्णय हो उसके बाद कुछ हो। मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ मैं अपनी खुद फीस भरता हूँ विद्यावती में मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं अब समझो कितना ज़्यादा हुआ वो तो कैसे कौन सुनने वाला तो इससे कभी आपने अगर इसका प्रयास जैसे ही शुरुआत जैसे अपन करे हैं तो आपने कभी इससे कलेक्टर किया किसी ने शिकायत की कुछ नहीं होता भैया कुछ नहीं होना सेंट माइकल में गए होंगे तो वो चालू हो गया वो क्या हुआ स्कूल बंद तो नहीं हुआ स्कूल बंद नहीं हुआ होगा हमारे साथ वो क्या हुआ वो मुझे नहीं मालूम लेकिन सब होता क्या मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो सेकंड विंडो तो सब हो जाता है क्या कर सकते हैं हम खुद दे रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप हमारे घर के पीछे रहते हैं तो आने के घर में पास में रहते हो मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ा रहा हूँ भैया और कोई प्रशासन करे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ मेरा भी तो कम होगा नहीं वही तो अपन मैं 4000 रुपए की बुक खरीदता हूँ वो प्रति वर्ष खरीदता हूँ और स्कूल में कोई सुनने वाला नहीं दुकान पे कोई सुनता नहीं किससे कहूँ बताओ स्कूल में कोई सुनेगा वहाँ जाएंगे वो कहीं ज़्यादा अपनी फीस ले जाओ नहीं पढ़ाना हटो यहाँ पे भाई जिसकी जहाँ गुंजाइश है वो वहाँ पढ़ा रहा है। मैं 50,000 रुपये देता हूँ। मैं ऑक्सफोर्ड स्कूल की किताबें बालवाड़ी पे लेने गया था वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है। वहाँ से फिर उन्होंने कहा कि आप भैया वाले के यहाँ चले जाओ। मैं भैया वालों के यहाँ गया हूँ उन लोगों का फिक्स रेट बना के रखा उन्होंने 2490 की कक्षा 1 की 2490 रुपये की फिक्स प्राइस करके रखा है जो कि कॉलेज वालों की तरफ से उन लोगों को बांध के रखा गया है। वो प्रॉपर उन्हीं जिससे मतलब इन लोगों कायदा पे उन्हीं पे ये किताबें मिल रही हैं। अदरवाइज मैंने पूरे मार्केट में पता करके रखा है कहीं पे भी कोई किताब नहीं मिल रही है। ओनली बालवाड़ी के यहाँ मिलती है। वो उन्होंने जहाँ गए हम लोग 2-3 लोग उन्होंने शाम को मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है। और अभी मैं शाम को जब 8 साढ़े 8 बजे का भैया के यहाँ गया हूँ तो उन्होंने 2490 रुपये का पूरा सेट मुझे दिया। किस कक्षा का छात्र जिसकी कक्षा 1 का कक्षा 1 का छात्र है तो ये क्या NCERT की किताब है या प्राइवेट? उन्होंने पूरा एक सेटअप बना के दिया है मुझे। उसमें NCERT की भाई बता रहे वो भी है और प्राइवेट भी है। टोटल कितनी किताबें होंगी NCERT की? 3 किताबें 4 किताबें होंगी और बकाया को उन्होंने अपना सेटअप बना के रखा हुआ है। तो क्या आपने इसका बोला था कि पैसे कम ज़्यादा का? नहीं मैंने बोला था उन्होंने बोला है कि ये तो कॉलेज वालों की तरफ से ही पूरा सेटअप है मेरा कुछ नहीं है इसमें 2490 फिक्स प्राइस है वो 2490 आपको देने पड़ेंगे। किया है उसमें कहना है कि जो स्कूल वाले हैं ज़बरदस्ती हमें किताब करते हैं। अगर प्रशासन अगर इन पर कार्रवाई करेगा तो कुछ अच्छा रहेगा लेकिन क्या है उन पर कार्रवाई नहीं होती है और हम पर दबाव बनाते हैं इस तरह का कहना है उनका।
दुकान संचालक का? दुकानदारों का अपना निजी मत हो सकता है, ये तो दुकानदारों की अपनी बात की भाषा हो सकती है। जब दुकानदार इस तरीके के कहने से उनके तालमेल करके जो पुस्तकें नहीं लाएंगे तो कल कलेक्टर साहब के पास एक मजदूर पहुंचा, 2400 रुपए की किताब थी, तो उन्होंने कहा हम मजदूरी करते हैं, कहाँ से हम इतना भरता भरेंगे। हालांकि कलेक्टर साहब ने उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है, क्या कार्रवाई की जाएगी इन पर? ये तो कार्रवाई अब कलेक्टर साहब के पास है, तो कलेक्टर साहब ही करेंगे जो करेंगे। और उसमें जहाँ तक ये है ना, तो ये तो मैंने भी देखा है कि अच्छा ये 2-3 के जो शर्ट हैं वो 2500 से 3000 तक के अन्य प्रकाशकों के हैं, तो उन पर तो कार्रवाई होना निश्चित ही है अगर ऐसा भी है। जैसे सभी बीच में शुरुआत में ही सारे दुकानदारों को लेकर के इस तरीके का एक शपथ पत्र और घोषणा पत्र दुकान पर लगवाया गया ताकि हमें NCERT और 90 पाठ्य पुस्तक निगम के अलावा कोई पुस्तक नहीं बेचेंगे। तो इसका अगर फिर भी उल्लंघन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ